हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगा, जिसमें हम एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले जाएगी, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है एक यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी गिवन है जो कि रो के बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है, इसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और अभी के लिए ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट अपन h के बराबर ले लेते हैं। सो दो केसेस है। पहला केस वन जिसमें हम सिलेंडर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दूसरा केस जब हम सिलेंडर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आउटसाइड कब होगा? जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, और इनसाइड तब होगा जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। अब ये स्मॉल आर क्या है वो मैं आपको अभी बताने जाऊंगा। अब यहाँ पर गॉस लॉ यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो गॉसियन सरफेस है उसे हमें आउटसाइड द सिलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर। सिमिलरली केस टू में इनसाइड द सिलेंडर निकालना है तो गॉसियन सरफेस को इनसाइड सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा, और उस गॉसियन सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो होगी स्मॉल आर। तो सबसे पहले केस वन करते हैं जिसमें हम आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस है वो हमें सिलेंडर के बाहर बनाना पड़ेगा, और वो मैं येलो कलर से बनाऊंगा। सो ये येलो कलर से मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हमें यहाँ पर देखने हैं, तो जैसे कि ये सिलेंडर है, इस पे हम अभी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब जैसा मैं इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूं, वैसा थ्रू आउट इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, बिल्कुल रेडियली बाहर। और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो गॉसियन सरफेस है उसके एरिया की बात करेंगे, सो उसका भी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो जब हमें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी, जब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इंटू दोनों का बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है 0 डिग्री। सो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इसको अपन सिंपली ई इंटू डी एस लिख सकते हैं, और ये दोनों ही केस में वैलिड होगा, केस वन में भी और केस टू में भी। अब गॉस थ्योरम का स्टेट जो एक्सप्रेशन है वो मैं लिख रहा हूं। यहां पर हमें नेट चार्ज एनक्लोज की जरूरत पड़ेगी, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है। सो चार्ज डेंसिटी ये बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम के। सो इस हिसाब से जो चार्ज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। सो यहां पर हमें क्यू इन की वैल्यू निकालनी है। क्यू इन जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है, तो वो बराबर होगा उसकी चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सो जो चार्ज क्यू इन हो जाएगा वो चार्ज डेंसिटी रो इनटू पाई, रेडियस है जिस सिलेंडर के अंदर चार्ज है ना वो हमें सिलेंडर लेना है। तो ये जो व्हाइट कलर से भी जो मैंने सिलेंडर बनाया है इसके अंदर टोटल चार्ज है। ओके, सो वॉल्यूम भी हमें इसका लेना पड़ेगा। सो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी जो हाइट है वो है एच के बराबर। सो क्यू इन की वैल्यू हो गई रो पाई
आर स्क्वायर एच। ओके, अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम को इजीली यूज कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, मैं आपको बता चुका हूँ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, उसको ई इंटू डी एस लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नेट चार्ज इनक्लोज क्यू इन, उसकी वैल्यू है रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थ्रू आउट अपन गॉसियन सरफेस देखें तो वो कांस्टेंट होगा। रीजन क्या है उसका कि जो डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस का सेंटर से सिलेंडर के वो सेम है और अंदर जो नेट चार्ज इन है वो भी क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस क्या होगी, कांस्टेंट। तो इस ई को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। अब यहां पर केवल हमें इंटीग्रल डीएस की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया। अब गॉसियन सरफेस जो है वो एक सिलेंडर है, तो यहां पर हमें एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है 2 पाई आर इंटू एच। सो इंटीग्रल डीएस की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई आर एच। एक बार और मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल डीएस में हम जो गॉसियन सरफेस है उसके एरिया की बात करते हैं, तो इसीलिए जो गॉसियन सरफेस के द्वारा जो सिलेंडर बन रहा है ना उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां पर लिखना है। अब यहां पर पाई से पाई कैंसल और एच से एच कैंसल, और ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। और यहां पर हम देखें जब हम आउटसाइड द सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आई है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आई है। ओके, ये केस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब केस 2 की बात करते हैं जिसमें हमें इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो हमें जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा, और वो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से कर रहा हूं। सो केस 1 आपको अच्छे से समझ में आया तो केस 2 और जल्दी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम पूरे डेरिवेशन की बात करें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो केस 1 के जैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो मेन दिक्कत हमें आएगी वो नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस, हमें वो निकालना है। ओके, सो केस 2 में इस ग्रीन कलर का जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है। सो वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि उस ग्रीन कलर से जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है उस सरफेस का वॉल्यूम, वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर। ओके, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है। तो यहां पर वॉल्यूम भी हमें गॉसियन सरफेस का लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ओके, पहले वाले केस में बाहर आया था, तो हमें जो ओरिजिनली जो सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर था उसका हमने वॉल्यूम लिया था, पर यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर के अंदर आया, तो सिलेंडर के अंदर जितने पार्ट में वो गॉसियन सरफेस है उतना हमें वॉल्यूम यहाँ पर लेना पड़ेगा उसका चार्ज निकालने के लिए। सो क्यू इन की वैल्यू हो गई रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, वैल्यूज पुट कर दें। इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसे हम ई इंटू इंटीग्रल डी एस लिख सकते हैं। क्यू इन की वैल्यू हम यहाँ पर लिख दें रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल डीएस निकालना है, मतलब क्या है, जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया निकालना है। तो हमें गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है, ओके, तो उसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, और वो है 2 पाई स्मॉल आर एच। सो ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एच इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एच से एच कैंसल, पाई से पाई कैंसल, और एक आर से एक आर कैंसल, और ई हमारे पास आ जाएगा रो आर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। अब यहां पर हम देखें तो जो
इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है डिस्टेंस के इनसाइड द सिलेंडर, और आउटसाइड द सिलेंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ओके, सो ये पूरा डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर के लिए। अब ग्राफिकली हम यहां पर देखें, डायग्राम के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पर समझने के लिए पर्याप्त है। सो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के उसमें, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, और यहां पर उसे मैंने बहुत अच्छे से ग्राफिकली बताया है। ओके, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस सिलेंडर के सरफेस पे होगी जो कि रो इंटू कैपिटल आर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, और ये ग्राफिकली उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगी जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं और इसमें भी पुट करके निकाला जा सकता है। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Thank you so much. Thank you for watching.